दोस्तों नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्नाटक के भाजपा सांसद द्वारा दिए गए बयान की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां बचाव की मुद्रा में है वहीं कांग्रेस हमलावर है। उसके पहले हम बात करेंगे आज दिन भर घटी राजनीतिक घटनाओं की। तो आज जहां कुछ घटनाएं इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह रहीं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सांसद बृजेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वे पिछले लंबे समय से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। तो कांग्रेस के नेता रहे बृजेंद्र सिंह के पुत्र हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और वहां से वे सांसद भी बने थे, मंत्री भी बने थे। इस तरह हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह का परिवार किसानों में अच्छी पकड़ रखता है। अब हम बात करें कांग्रेस को झटके की, तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। एक तरह से कहें तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने आज 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन उससे सबसे चौंकाने वाली बात थी वह यह है कि कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की सीट पर ममता बनर्जी ने चौंकाते हुए क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर अधीर रंजन पिछले 5 बार से सांसद हैं। ममता बनर्जी ने इस सीट पर यूसुफ पठान को उतार करके अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वैसे यूसुफ पठान गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से टिकट दिया है। वहीं दुर्गापुर सीट से ममता बनर्जी ने क्रिकेटर कीर्ति आजाद को भी टिकट दिया है। लेकिन यूसुफ पठान के टिकट को लेकर आज अधीर रंजन चौधरी हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी यदि यूसुफ पठान को कुछ देना चाहती थी तो वह उन्हें राज्यसभा भेज सकती थी, या वह इंडिया गठबंधन में बात करके गुजरात की कोई सीट दे सकती थी। देखिए, ममता बनर्जी की ये अपना नियत की सवाल है। ये ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन की एक प्रवक्ता के रूप से कुछ दिन पहले भी जाना जाती थी, और ये ममता बनर्जी खुद आज साबित कर दिए हैं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। वैसे अधीर रंजन चौधरी का यह ममता बनर्जी पर पहला हमला नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का पहले भी आरोप था कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में अधीर रंजन चौधरी के बयान ही सबसे बड़ा रोड़ा रहे हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी के 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के होने न होने की बात लगभग समाप्त हो गई। यह नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े की। कर्नाटक के सांसद अनंत हेगड़े ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी जी को 400 सीटें जीतना इसलिए जरूरी है कि जो संविधान बनाया गया था उसमें हिंदुओं को दबाने के जो उपाय किए गए थे या कानून बनाए गए थे उन्हें हमें हटाना है। हमें संविधान को फिर से लिखना है। इसके लिए राज्यसभा में और लोकसभा में हमें 2/3 बहुमत की जरूरत है। अनंत हेगड़े के इस बयान पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। वैसे अनंत हेगड़े पहले भी काफी विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन आज उनके बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सांसद का यह बयान नरेंद्र मोदी और आरएसएस के छिपे हुए एजेंडे का सार्वजनिक ऐलान है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो लोगों को न्याय बराबरी संविधान में मिली हुई है उसे वो समाप्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी के इस हमले के बाद अन्य विपक्षी दलों ने भी बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सेल्फ गोल कर लिया है। अब भले ही मीडिया में यह खबर उतनी प्राथमिकता न पाए, लेकिन विपक्ष इस मसले को लेकर लगातार हमलावर होता है तो यह बात भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष भाजपा पर आरोप लगाता रहा है कि वह संविधान को खत्म करना चाहती है, वह संविधान बदलना चाहती है। इस तरह भाजपा सांसद अनंत हेगड़े का यह बयान आने वाले समय में भाजपा के लिए क्या परेशानी खड़ा करेगा यह देखना होगा। नमस्कार।